स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम इस चैनल पे बीसीए मैथ्स पढ़ते हैं, जिसमें बीसीए थर्ड सेम और बीसीए फिफ्थ सेम का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और उसके एग्जाम्स होने वाले हैं। और इस समय हमारे दो कोर्स रन कर रहे हैं, एक बीसीए सेकेंड सेम मैथ्स एंड बीसीए फोर्थ सेम मैथ्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीसीए फोर्थ सेम का टॉपिक सब सीक्वेंस। तो देखिए, सब सीक्वेंस क्या होती है। लेट Sn बी एनी सीक्वेंस इफ n1 n2 n3 बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव एक्चुअली इंटीजर जो होते हैं आपके प्लस में भी होते हैं माइनस में, जैसे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश डैश डैश। तो ये आपके इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन से इंटीजर्स लिए हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिए, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे लिखा i इज ग्रेटर देन j देन ni इज ग्रेटर देन nj। जो आपका नेक्स्ट टर्म होगा 1 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 2 होगा और 2 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। देन द सीक्वेंस Sn1 Sn2 Sn3 डैश 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 Snk इज कॉल्ड अ सब सीक्वेंस ऑफ Sn। ठीक है, तो ये सब सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई। जो आपकी सीक्वेंस लिखी हुई है, जिस यहाँ पे सीक्वेंस आपकी कोई गिवन है, Sn को हम सीक्वेंस से डिनोट करते हैं। और जो एक्चुअली जो सेट गिवन होता है हमारा, तो सीक्वेंस क्या है? एक रूल है। ठीक है, तो जो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं या नंबर्स होते हैं, तो वो जो अलग अलग नंबर्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये कि जब उसको हम डिनोट करने के लिए कि ये सब सीक्वेंस है, तो उस पर हमने क्या लगा दिया? Sn1 Sn2 Sn3। तो ये हमारी सब सीक्वेंस की डेफिनेशन है। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। तो बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बाउंडेड अबव किसे बोलते हैं, बाउंडेड बिलो किसे बोलते हैं। ठीक है, तभी हम जान पाएंगे बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। तो देखिए, बाउंडेड अबव की डेफिनेशन है, अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ द रेंज सेट ऑफ Sn। रेंज सेट किसे बोलते हैं? आपको बताया था हमने, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रेंज सेट होते हैं। ठीक है, रेंज सेट ऑफ Sn इज बाउंडेड अबव if there exists a real number k1 such that Sn is less than equal to k1। Sn किस लिए यूज किया गया? सीक्वेंस के लिए। और ये लेस देन इक्वल टू k1 होगा। k1 एक क्या है? k1 एक रियल नंबर है। और अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो k1 क्या कहलाएगा? अपर बाउंड। k1 क्या कहलाएगा? अपर बाउंड। ठीक है, तो ये बाउंडेड अबव के लिए कंडीशन होती है, सीक्वेंस उस रियल नंबर से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बाउंडेड बिलो के लिए हमने यहाँ पे लैंग्वेज में नहीं लिखा। बाउंडेड बिलो के लिए लैंग्वेज में क्या हो जाएगा? अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ द रेंज सेट ऑफ Sn इज बाउंडेड बिलो, दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k2 अब सच दैट। तो इसमें क्या होगा? बाउंडेड बिलो में Sn इज ग्रेटर देन इक्वल टू k2। आपको याद रखने वाली चीज केवल ये है, बाउंडेड अबव के लिए Sn इज लेस देन इक्वल टू k1, बाउंडेड बिलो के लिए Sn इज ग्रेटर देन इक्वल टू k2। यही कंडीशन आपको एग्जाम्पल में देखनी होगी। ठीक है, n बिलोंग्स टू n। n क्या है? n बिलोंग्स टू n। तो कैपिटल N क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो जो ये स्मॉल n है वो किसको बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर्स को। k1 क्या है? अपर बाउंड। k2 क्या है? लोअर बाउंड। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखने वाली है। अभी आपको डेफिनेशन से, अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जिसमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो वाली, तो हमारी वो जो सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है? अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड if the range set of sequence is both bounded above and bounded below।
इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स, क्योंकि इसमें बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो के लिए बोला गया है। हम लोगों ने बाउंडेड अबव के लिए K1 लिया था, बाउंडेड बिलो के लिए K2 लिया था। तो यहाँ पे अब बाउंडेड सीक्वेंस में दोनों आते हैं, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो। तो यहाँ पे टू रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, K1 एंड K2। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, जो एसएन सीक्वेंस है इज ग्रेटर देन इक्वल टू K2 एंड लेस देन इक्वल टू K1। तो अगर बाउंडेड अबव वाली कंडीशन होगी तो ये वाली फुलफिल होगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली, ठीक है। बाउंडेड अबव वाली होगी तो होगी ये राइट हैंड साइड वाली कंडीशन फुलफिल होगी। ये है कंडीशन किसके लिए, बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव के लिए। और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन किसके लिए है, बाउंडेड बिलो के लिए, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, अगर कोई सीक्वेंस गिवन Sn और इसकी वैल्यू गिवन है सीक्वेंस की n/n+1। अब इसमें आप n बिलोंग्स टू कैपिटल N होता है, नेचुरल नंबर है। तो अब आप देखो, अगर इसमें इस रूल में अगर आप कुछ भी n की वैल्यू पुट करते हो तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से देखिए, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है 1 से कम। तो देखिए अगर यहाँ पे आप 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, n की जगह पे 1 रखोगे तो 1/2 मिलेगा, n की जगह 2 रखोगे तो क्या मिलेगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 2/3 मिलेगा। फिर n की जगह 3 रखोगे तो 3/4 मिलेगा। इस तरीके से आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगी। तो अब आप देखो इस सीक्वेंस, इसको देखने से हमें ये क्या पता चल रहा है कि ये जो नंबर है, हम 1 के लिए देख लेते हैं, ठीक है। ये जो नंबर है क्या है, हमें क्या पता चल रहा है कि ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। 1 से कभी भी इसकी वैल्यू जो आएगी इस सीक्वेंस में, चाहे हम जितने नंबर्स लिख लें, कोई भी नंबर 1 से बड़ा नहीं होगा, ना ही वो 1 होगा और ना ही वो 1 से बड़ा होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। तो जब ये नंबर लेस देन 1 हो गया तो लेस देन वाली कंडीशन हमने किस में पढ़ी थी, बाउंडेड सीक्वेंस जब लेस देन होती है तो बाउंडेड अबव की कंडीशन फुलफिल होती है। तो इससे तो हमारी बाउंडेड अबव की कंडीशन फुलफिल हो गई। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ भी सकता है, ठीक है। अब देखिए n/n+1। अब अगर हमने यहाँ पे लेस देन 1 है, ये तो हमें पता चल गया। जो इसका फर्स्ट नंबर आया था, अगर हम n की जगह पे यहाँ पे रख दे 1 तो हमें मिलेगा 1/2। तो ये 1/2 के इक्वल है, क्या है, ये जो वैल्यू है 1/2 के तो इक्वल आ रही है, ठीक है। एक मिनट, अब देखिए जो हमारा एग्जाम्पल था सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू, सीक्वेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है, n/n+1 इज बाउंडेड अबव। ये हम कैसे जानेंगे कि बाउंडेड अबव है, क्योंकि यहाँ पे n जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो अगर आपकी जो सीक्वेंस है वो लेस देन 1 हो रहा है, क्या हो रहा है, लेस देन 1 हो रहा है, तो लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन किस में होती थी, बाउंडेड अबव में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबव। कोई एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है जिसमें लेस देन इक्वल टू हो सकता है, लेकिन अगर लेस देन भी है तो हम इसको बाउंडेड अबव बोल देंगे, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए कि लेस देन तो 1 है, लेकिन ग्रेटर देन क्या हो सकता है, ग्रेटर देन कुछ हो सकता है। ग्रेटर देन हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ये अभी हमें आप सोच के बताइएगा। तब तक हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम ये ले लें, इस सीक्वेंस को उल्टा कर दें। अगर इस सीक्वेंस को हम लिख दें n+1/n, तो इसका क्या मतलब है, क्या लिखा हुआ है, 1+1/n लिखा हुआ है। 1+1/, अगर हमने इस
जो सीक्वेंस थी इसी वाले एग्जाम्पल को उसको उल्टा कर दिया, n+1 ऊपर कर दिया, n नीचे कर दिया, n से डिवाइड करा तो 1+1/n मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हम n की कोई भी वैल्यू रख दे, 1 2 3 4 5 6, 1 से ज्यादा आएगी क्योंकि 1 में 1 प्लस दिस है, तो 1 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐड हो रहा है तो जो वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा आ रही है, तो ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n+1/n इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1, अगर कोई सीक्वेंस ग्रेटर देन 1 आ रही है, ग्रेटर देन वाली कंडीशन किस में है, बाउंडेड बिलो में, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इज बाउंडेड बिलो। अच्छा, अब इन दोनों में एक चीज देखिए कि ये ग्रेटर देन 1 है और ये लेस देन 1 है, ठीक है। तो ये हो गया बाउंडेड बिलो और ये वाली कंडीशन हो गई बाउंडेड अबव की, ठीक है। अब अगर हम कोई एग्जाम्पल ऐसा ले लें, ठीक है, पहले हम इसकी जरा पिक ले लेते हैं। अब अगर हम इसका एक एग्जाम्पल ये ले लें कि क्या ले लें, एग्जाम्पल एक थर्ड एग्जाम्पल ले लें, इसको हम रब कर देते हैं ये वाली लाइन। अब एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने ये ले लिया कि सीक्वेंस है हमारी 1/n। अब 1/n है, ध्यान से देखिए 1/n है, n की जगह पे आप 1 रखोगे, n की जगह पे 2 रखोगे, n की जगह पे 3 रखोगे, तो जब आप n की जगह पे 1 रखोगे तो वैल्यू क्या मिल रही है, इसकी 1 मिल रही है, फिर 1/2 मिल रही है, 1/3 मिल रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो 1 तो मिल रही है एक बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Sn की जो वैल्यू मिल रही है इक्वल टू 1 मिल रही है और लेस देन मिल रही है, तो लेस देन इक्वल टू 1 ये लिख सकते हैं कि Sn की जो हमको वैल्यू मिली या 1/n की जो हमको वैल्यू मिली वो क्या मिली, लेस देन इक्वल टू 1 मिली। अब लेस देन इक्वल टू 1, या तो आपको इक्वल टू 1 या तो 1 मिल रही है, 1/n में अगर आप n की जगह पे 1 पुट करते हो तो 1 मिल रहा है, और या फिर 1/2 1/3 1 से छोटी वैल्यू मिल रही है, तो लेस देन 1 और इक्वल टू 1 ये मिल रहा है। तो लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन किस में है, बाउंडेड अबव में, बाउंडेड अबव में। तो ये वाला पार्ट तो आपका क्या हो गया, बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव हो गया। अच्छा, फिर 1/3 1/4 1/100 1/1000 1/2000 1/3000 इस तरीके से भी होगा। एक टाइम आएगा कि वो वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, जीरो के बराबर लगभग हो जाएगी, पूरा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि Sn की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। भाई इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है, लेकिन ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अब ग्रेटर देन की कंडीशन किस में है, बाउंडेड बिलो में, तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, बाउंडेड बिलो। तो अगर किसी सीक्वेंस में बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसे हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।